breaking down of rocks due to a different atmospheric condition is known as weathering. Actually जो भी रॉक्स होते हैं या बड़े बड़े जो रॉक्स आप देख रहे हो तो ये सभी धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं और इनके टूटने का मेन कारण जो होता है वो होता है वेदर कंडीशन। क्योंकि जब आप गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो ये बड़े बड़े जो चट्टान आप देख रहे हो तो ये बड़े चट्टान क्या होता है कि गर्मी के दिन में ये फैलते हैं, एक्सपेंसन होता है इनका। एंड ठंडे के दिनों में क्या होता है, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये रेगुलर चूँकि इनका एक्सपेंसन भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं इनके बीच पहले दरार आती है। अब वो दरारों के अंदर क्या होता है कि जब एक बार जब इसमें दरार आ गया तो फिर इसमें पानी फंसना शुरू हो जाता है इस दरार के अंदर। ठंडे के दिनों में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब एक बार जब इसमें पानी वगैरह चला गया इस दरार के अंदर जो गैपिंग जो क्रिएट हो जाता है इसमें, तो क्या होता है कि जब ठंडे का समय आएगा तो फिर ये ठंडा में क्या होता है कि वो पानी जो है वो जम गया और जमने के कारण क्या हो रहा है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि वाटर जो है उसका वाटर जो है हमारा तो लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कम होता है और जब वो फ्रीज़ हो जाएगा वाटर हमारा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर अब आइस बनना शुरू हो जाता है और वो वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण एक्सपेंड जो करता है आपका वाटर, तो ये इसको तोड़ना शुरू कर देता है और इस तरह से ये लेयर वाइज आप देखेंगे कि ये जो स्टोन है ये आपका टूटता चला जाता है। तो इसी को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। सो वेदरिंग इज बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू डिफरेंट वेदर कंडीशन और वाटर ड्यू टू और एसिड और एनी अदर कंडीशंस। तो आप कोई भी कंडीशन इसमें हो सकता है जिसमें कि एक बड़ा सा रॉक है और वो टूट करके स्मॉल पार्टिकल्स में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को आप वेदरिंग बोलते हो। वेदरिंग के लिए मैं आपको एक और भी आप एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो बड़ा सा रॉक अभी मेरे सामने है तो आप देख रहे होगे कि इसमें ये गैपिंग क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये वाले पार्ट में। ओके, तो जो ये वाले पार्ट में जो यहाँ पर जो गैपिंग क्रिएट हो रहा है तो ये गैपिंग का मेन कारण क्या है कि इसका रेगुलर एक्सपेंसन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रेगुलर जो एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये 2 4 10 साल या 20 साल की बात नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर की बात है। क्योंकि अभी हमारे चारों तरफ जो भी अभी पहाड़ है ये वेदरिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। क्योंकि आप देखोगे कि ये अगर पहाड़ को आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें कोई एक स्टोन नहीं है जो बड़ा सा स्टोन हो। वो शुरुआती दौर में मे भी रहा हो वो कोई एक स्टोन, लेकिन बाद में समय के साथ वो धीरे 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 टूटना शुरू होता है और टूटने का मेन कारण है यहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस। सो वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि रेगुलर एक्सपेंसन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टोन्स का। तो जो बड़े बड़े रॉक होते हैं वो शुरुआती में दौर में तो वो बहुत ही मजबूत बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ कि वेदरिंग के कारण ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है पीसेस में। तो आप यहाँ पर देख सकते होगे कि इनको टूटने में हेल्प करने में ये प्लांट भी एक भूमिका अदा करते हैं यहाँ पे। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो अभी हम लोगों के सामने जो भी पहाड़ है तो ये वाला जो पत्थर है इस साइड वाला ये मजबूत है और बीच से यहाँ पर ये फटा हुआ है दरार। तो ऐसा नहीं है कि इसको किसी मशीन के हेल्प से तोड़ा गया है, ये वेदरिंग प्रोसेस के कारण हुआ है। ओके, तो ये पहले एक बहुत बड़ा चट्टान हुआ होगा, ये धीरे धीरे क्या हुआ टूटा और टूटने के बाद ये छोटे छोटे पीसेस बन गया कुछ इस तरह के स्टोन पीसेस के रूप में ये नीचे लुढ़क रहा है। ओके, और टूटने के बाद कुछ इस तरह के भी छोटे छोटे पीसेस बनते चले गए। ये धीरे 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 क्या होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसमें फिर और ये फाइनली सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी में बदल जाता है ये। तो यही प्रोसेस है जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। मोर और लेस जो भी अर्थ के ऊपर जो भी सॉइल है जो भी मिट्टी है वो बेसिकली सिलिका का ही कॉम्प्लेक्स है। सिलिका इट मीन्स कार्बन फैमिली का जो सेकंड मेंबर है आपका, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है Si, एटॉमिक नंबर 14 विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। सो Si जो आपका एलिमेंट है उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर भी। और मोर और लेस कार्बन के ही तरह टेट्रावैलेंट नेचर को ये भी शो करता है सिलिकॉन आपका, और ये भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जो भी रॉक्स होते हैं जो भी सॉइल है
जो भी सैंड है, तो ये सभी सिलिका के ही अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ सिलिका के ऑक्साइड्स के फॉर्मेट में होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, सल्फेट के फॉर्म में होता है, ओके। बट होता वो SI का ही कॉम्प्लेक्स है। और बेसिकली सिलिका ऑक्साइड के रूप में मिलता है, सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में, सिलिकेट्स के भी रूप में मिलता है। तो आप देखेंगे कि जो भी पहाड़ है, तो पहले ये एक बड़ा सा हुआ होगा, बड़ा सा पहाड़ था, फिर धीरे धीरे वेदरिंग के कारण क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये गैपिंग क्रिएट हो रहा है अब धीरे धीरे। और ये जो गैपिंग क्रिएट हो रहा है, तो ये दोनों अब ये बड़ा सा जो स्टोन था, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, 2 पार्ट में फट जाएगा, फिर फर्दर इनका लेयर बाय लेयर टूटता चला जाएगा। इसको इरोजन भी कहा जाता है, इरोजन यानी संक्षारण की प्रक्रिया। संक्षारण का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का खत्म होना धीरे धीरे समय के साथ, तो वो संक्षारण की प्रक्रिया है, तो इरोजन इसको बोलते हैं, ओके। तो आप यहाँ देखेंगे कि सारे स्टोन में, यहाँ पर जो अभी हम लोग घूमने आए हुए हैं इस जगह पे पर्टिकुलर पांडेश्वर ये जगह है, तो यहाँ पर जितना भी आप स्टोन देखेंगे, इन सारे स्टोन का लेयर बाय लेयर कहीं ना कहीं फट रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये वेदरिंग है हमारा, क्योंकि वेदरिंग के कारण ही क्या होता है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, ये पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं और फर्दर इनका इरोजन होता चला जाएगा वेदरिंग प्रोसेस में, और ये धीरे 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 टूट करके फाइनली मिलियंस ऑफ ईयर में ये फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वेदरिंग इज द प्रोसेस of breaking down rocks into small pieces, then further again small pieces, and ये small pieces finally soil में convert होते हैं, ओके। रेगुलर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही है, साथ में आप अगर देखेंगे मैं इस स्टोन को अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पहले अपने समय में जब बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर की अगर हम बात करें बिफोर, तो ये एक का रॉक हुआ होगा, कोई एक बड़ा सा ये रॉक था। ये धीरे धीरे क्या हुआ, लेयर वाइज देखेंगे आप कि ये बड़े रॉक में से जो पार्ट टूट करके ये सारे पार्ट्स बाहर आए हुए हैं, और जो नीचे यहाँ पर है इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं, मीन्स कि ये फर्दर रिएक्ट करके अब ये सॉइल फॉर्मेशन करना शुरू कर चुका है ये रॉक आपका, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रम्बल हो चुका है, यानी भुरभुरा हो चुका है ये। आप अगर इसको थोड़ा सा भी अगर हाथ से अगर इसको आप टच करते हो, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीसेज में बाहर आ रहा है, इस तरह करके ये पीसेज में टूट रहा है, जबकि है ये एक रॉक, लेकिन रॉक होने के बाद भी इसका स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो गया टाइम टू टाइम। कारण क्या है, वेदरिंग प्रोसेस, क्योंकि इस वेदरिंग के कारण क्या हुआ है कि ये रॉक पूरा का पूरा क्रम्बल हो गया। अब ये पार्टिकल्स में टूटा है, अब इनका जो केमिकल चेंज होगा, तो उस केमिकल चेंज के कारण ये धीरे धीरे फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप देख भी सकते होगे कि यहाँ पर कुछ एक सैंडी सॉइल्स हैं जो ज़मीन के नीचे है, और इसके ऊपर कुछ एक ग्रास हो चुका है। तो ये ग्रास क्या करता है ना कि इसके अंदर ह्यूमस के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एक बार जब इसके अंदर ग्रास हो जाता है, और ग्रास के साथ साथ एक और भी मैं नाम लूँगा, एल्गी बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग काई बोलते हैं, काई। तो आप देखोगे कि यहाँ पे काई का जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है जिस पर्टिकुलर पार्ट पे, वहाँ पे सॉइल बन चुका है नीचे में, ओके। तो ये क्या करता है ना, एक्चुअली ये ह्यूमस के अमाउंट को बढ़ाता है, और जहाँ पर भी नमी का मतलब मॉइस्चर जहाँ पे होगा वहाँ पे काई आपका जमा हो जाता है, यानी ये एल्गी जो है ये जमा हो जाता है। आप देख सकते हो इस जगह पे भी ग्रीन ग्रीन एल्गीज जो डेवलप हो रहे हैं, तो ये ग्रीन एल्गी क्या करते हैं ना कि ये धीरे 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 इस स्टोन के अपर लेयर को क्रम्बल यानी भुरभुरा बनाता चला जाता है, और ये क्या होता है, डस्ट के रूप में धीरे धीरे नीचे गिरते हैं ये, और इससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये काम होने में मिलियंस ऑफ ईयर का आपका टाइम लगना है इस चीज़ में। ये कोई 2-4-10 दिन या 20 दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा या फिर सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप सारे स्टोन में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कई लेयर्स में ये टूट चुका है ऑलरेडी। ये डेंजरस है, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी अगर पुश डाउन करूँगा तो ये नीचे गिर सकता है यहाँ पे, और ये सिर्फ लटका हुआ है, बगल से लग रहा है जैसे इसको किसी ने चिपका रखा हो। तो आप मोरलेस अगर आप ऐसे अगर
किसी भी पहाड़ के पास अगर आप जाते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि इन स्टोन्स को लग रहा है कि एक रेगुलर पैटर्न में कहीं रखा गया है, बट एक्चुअली ये रखा नहीं गया है। ये पहले तो एक ही पीस हुआ होगा या कोई एक बड़ा सा एक स्टोन होगा, रॉक होगा, जो कि टाइम टू टाइम क्या हुआ कि उनका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहा और इस तरह से ये पीसेस में ब्रेक हो गए। और ये पीसेस में ब्रेक तो हो गए बट रहे तो एक दूसरे के पास ही, तो ये फिर कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, लगता है कि जैसे एक के ऊपर एक को रखा गया है, बट एक्चुअली इनको एक के ऊपर एक रखा नहीं गया है। ये वेदरिंग के कारण ऐसा हुआ है कि ये टूट कर अलग हो गए हैं। आप देखेंगे अभी इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऊपर से ही क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अभी एक लेयर के रूप में इसको छोड़ चुका है। ओके, ये लेयर के रूप में बाहर निकल रहा है। अब वैसे ही लगभग सारे स्टोन्स के साथ हुआ है, क्योंकि ये एक पुराना पहाड़ है तो लंबे समय तक ये वेदरिंग प्रोसेस में रहा है, अभी भी है। तो क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे लेयर वाइज टूटता जा रहा है और ये टूट कर फाइनली फिर सॉइल का फॉर्मेशन करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैसे एक बड़ा सा एक पहाड़ था पहले, एक बड़ा सा चट्टान है और इसमें कई जो देख रहे हैं कि आप गैपिंग्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी है, जिसको दरार आप बोलते हो। तो ये गैपिंग जो क्रिएट हुआ कारण वही है, क्योंकि ये गर्मियों में क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है और ठंडे के दिनों में ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो बड़ा हमारा रॉक था ये धीरे धीरे क्या हुआ, पीसेस में ब्रेक हो रहा है और ये कुछ साइड में गिरा हुआ है। ओके, अब आप देखेंगे कि जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, यानी ये वाले, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस जगह पे ये एकदम भुरभुरा मिट्टी की तरह बन चुका है अभी ये रॉक। यानी अब इसमें रॉक का कोई मतलब, रॉक हम किसको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट ये इसका स्ट्रेंथ रहे कि ये ख़त्म हो चुका है अभी ये, क्योंकि इसके अंदर केमिकल चेंजेस हो चुके हैं। अब ये सॉइल की तरह बन गया है आपका। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो कि इस रॉक के अंदर अब ये गया, तो इसके रूट्स क्या करते हैं कि इस जो बड़ा सा रॉक है इसको और ज़्यादा फटने में मदद करता है, मतलब ये तोड़ने में और मदद करते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स जो आ जाते हैं इनके बगल में, और ये मोर और लेस लगभग सारे रॉक्स के जड़ में आप देखेंगे कि किनारे में ये जो प्लांट है, तो ये क्या करता है कि इसको बेसिकली क्रम्बल बनाता है, यानी कि गैपिंग क्रिएट करेगा ये। और इससे क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े रॉक्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं और ये फिर सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आप देखते हो कि सम ब्लैक सॉइल, सम रेड सॉइल। ओके, सो जो ये अलग अलग कलर हम लोगों को सॉइल का मिलता है, ये उनमें अवेलेबल कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग टू उनका कलर होता है। जो रेड सॉइल होते हैं उसमें आयरन का अमाउंट ज़्यादा है, जो क्ले सॉइल है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो वैसे ही अलग अलग कलर के जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, तो होता तो सभी वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू है। सारे सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, आप देखेंगे। लेकिन हाँ, अब उस रॉक में अवेलेबल केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सॉइल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये वाला जो है, तो ये सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर इस रॉक में अगर आयरन का अमाउंट अगर ज़्यादा होता, तो वैसे केस में ये रेड सॉइल का फॉर्मेशन करता आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस। लेकिन जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो सभी वेदरिंग प्रोसेस के ही थ्रू होता है, क्योंकि हमारे अर्थ का जो फॉर्मेशन 450 करोड़ ईयर्स बैक में जो हुआ था अर्थ का फॉर्मेशन, तो उस समय हमारी धरती जो थी, पृथ्वी जो है, वो एक पिघला हुआ लावा के फॉर्म में थी, यानी वो पूरा मॉल्टन फेज में था। वो धीरे 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 क्या हुआ कि वो ठंडा होता गया अर्थ हमारा, और धीरे धीरे अर्थ के ठंडा होने के कारण जो उसके मॉल्टन लावा था वो धीरे धीरे जमना शुरू हुआ, और जम करके उसने ही ऐसे रॉक्स का निर्माण किया। लेकिन वो जो रॉक बना, तो वो क्या था कि एक बहुत बड़ा बड़ा रॉक बना था। वो फिर टाइम टू टाइम उनका इरोजन होता गया, वेदरिंग प्रोसेस हुआ, और वो क्या हुआ, टूट करके फाइनली सॉइल में कन्वर्ट होते चले गए। तो जिस तरह के जो रॉक थे, यानी वो जो केमिकल रिच था, ओके, तो वो उस टाइप के सॉइल में कन्वर्ट हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कहीं पे रेड सॉइल मिलता है, कहीं पे ब्लैक सॉइल मिलता है, कहीं पे दोमट मिट्टी हम लोग उसको बोलते हैं वो मिलता है। ओके, कुछ क्ले बनता है। तो ये सब जो है वो रॉक से ही बना है फाइनली। और इन सभी में हुआ क्या है, वेदरिंग प्रोसेस हुआ है। आप देख सकते हो सारे रॉक के साथ कुछ ऐसा ही यहाँ पे है कि सारे रॉक्स जो हैं वो फटे हुए हैं, फट रहे हैं धीरे धीरे। ओके, वही रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इसमें प्लांट्स भी हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट्स का जो रूट होता है वो जब पेंट्रेट करता है उसके अंदर,
स्टोन में, रॉक में, तो वो उसको फाड़ता है धीरे धीरे, और वो फट करके फिर स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है और फर्दर फाइनली वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस दोनों रॉक के बीच में इस रॉक को रखा गया हो, पर्पसफुली रखा गया हो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने अभी ऊपर जा कर के देखा तो पता चला कि ये ऊपर से टूट करके फिर वो नीचे आ गया है, आकर के यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है। तो ये भी वेदरिंग के कारण हो रहा है। और आप इस बड़े वाले रॉक में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो बहुत सारे गैपिंग्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक स्टोन को रखा गया है, बट एक्चुअली यहाँ पर स्टोन को रखा नहीं गया है। वो एक पहले वो एक ही रॉक हुआ होगा, वो बाद में वेदरिंग के कारण धीरे धीरे फट करके स्मॉल पीसेस में या टुकड़ों में ये कन्वर्ट होता जा रहा है। और यही टुकड़े फिर फाइनली और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फाइनली फिर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं।